चलिए बढ़ते अब आगे बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अब कड़ा कर दिया गया है। लगातार चप्पे चप्पे पर निगाहें बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान कड़ाके की ठंड में मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान बाज की तरह घुसपैठियों पर नजर रखे हुए हैं। पाक सेना के साथ ही आतंकियों की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हमारे जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं, इस ठंड के वक्त में भी। एक तरफ यहाँ किश्तवाड़ और डोडा के अंदर इंटेंसिफाई ऑपरेशन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर इस समय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कहा जाए बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और इस घने कोहरे के अंदर और लगातार सर्दी के बीच में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सीमा पार जो पड़ोसी देश है उसकी नीयत पर कभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लगातार वहां से वो आतंकी घटनाएं करता है और ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि सीमा पार लगातार लॉन्चिंग पैड को सक्रिय कर चुका है और ख़ास तौर पर जैश-ए मोहम्मद के कई गुट जो हैं इस समय भारत के अंदर दाखिल होने की फिराक में है और इसी घने कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए आतंकियों की घुसपैठ जो है वो पाकिस्तान करवा सकता है। इस समय आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको वाइट पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसके ठीक सी दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान इन्हीं इलाकों से लगातार घुसपैठ करवाता है। लेकिन देखा जाए तो इसी इलाके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को करारा जवाब जो था वो दिया गया था। इसी बीएसएफ के जवानों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारी कीमत जो है वो पाकिस्तान को उठानी पड़ी थी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है, इन जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। अत्याधुनिक हथियारों और ख़ास तौर पर अपनी ओर से भी लगातार ये निगरानी करते हैं ताकि सीमा पार से अगर कोई हरकत हो तो उसको उसी समय भांप लिया जाए और उसको उसी प्रकार से जवाब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर घना कोहरा जो है आतंकियों के लिए मुफीद साबित होता है। हमारे साथ कुछ जवान हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार कोहरा बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर कहा जाए बहुत भयंकर सर्दी इन दिनों ख़ास तौर पर बॉर्डर पर रहती है, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें आपको पेश आती हैं? जी, निश्चित रूप से दिक्कत होती है, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग में जो सिखलाई होती है वो हर मौसम में कि जो किसी भी परिस्थिति है उसको झेलने के लिए हमारा जो जवान है, हम लोग जो है मेंटली टफ़ और फिजिकली टफ़ रहते हैं। और दूसरा, धुंध के समय पे विजिबिलिटी थोड़ी पुअर हो जाती है, ख़ास तौर से नाइट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो उसके लिए जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं, बार बार पेट्रोलिंग निकाली जाती है, पूरे एरिया को डोमिनेट करके रखा जाता है। दूसरा, जो हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट है, कैमराज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से जो हम पूरे एरिया को डोमिनेट करके रखते हैं और ताकि किसी भी तरीके की कोई गतिविधि काउंटर पार्ट करता है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें, उसका जवाब दे सकें। हाँ, नया साल आने वाला है तो ऐसे में आप परिवार से दूर हैं, परिवार की कमी खलती है ऐसे में? बिल्कुल, वो तो होता है, हर इंसान को परिवार की कमी तो खलती है, लेकिन हमारे लिए देश ही सबसे पहले है और देश के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमको खुशी होती है इस बात की कि हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उस पर ड्यूटी करने का हमको मौका मिला और पूरा देश हमारा परिवार है और उसके लिए हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं और अलर्ट ड्यूटी करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से ये लोग चौकस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, हालांकि उसके अंदरूनी हालात खुद के ख़राब हैं, लेकिन यहाँ पर वो आतंकियों की खेप लगातार भेजने की फिराक में रहता है ताकि यहाँ पर हालात बिगाड़े जा सके। लेकिन हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इन्हीं की वजह से हम आप चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोहरा जो है वो इस समय छाना शुरू हो चुका है और ख़ास तौर पर कहा जाए तो इसके बाद विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, दिखना कम हो जाता है। लेकिन ऐसे में ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि
सीमा सुरक्षित रहे और आप और हम चैन की सांस ले पाए। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और यहाँ से पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था, अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करता है तो क्या पूरी तरह से अलर्ट है और तैयार है? बिल्कुल, हम हर तरीके से मजबूत हैं और पूरी तरीके से अलर्ट हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कोई हरकत होती है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। और बिल्कुल जो जवान हैं वो एरिया को डोमिनेट किए हुए हैं और काउंटर पार्ट को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए काउंटर पार्ट जो है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। सीमा पर घुसपैठियों और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी मातृशक्ति भी पूरी तरह से चौकस है। नए साल पर घर और परिवार से दूर देश की सुरक्षा में लगी इन बेटियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पाकिस्तान आज भी थर थर कांपता है। सीमा पर तैनात भारत की इन बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ऐसे धूल चटाई कि अब वो फिर से दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर कोई भी गलती फिर करता है तो उसे फिर से कड़ा जवाब देने के लिए सीमा पर भारत की बेटियां पूरे जोश और खरोश के साथ तैनात हैं। इस वक्त हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और इस समय देख सकते हैं मातृशक्ति जो है वो मातृभूमि के लिए यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। देखा जाए तो इस समय बॉर्डर के ऊपर खास तौर पर इस समय काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा रहता है और सर्दी का मौसम है, और ऐसे में इस मौसम के अंदर अपनी सेवा जो है वो दे रही हैं, क्योंकि आप और हम जब घर पर सो रहे होते हैं तो ये मातृशक्ति यहाँ पर अपना फर्ज निभा रही हैं। इसी मातृशक्ति ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धूल चटाई थी और उनको कहा जाए तो नाको चने चबा दिए थे। लेकिन देखा जाए तो आज भी ये मातृशक्ति इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर अपनी भूमिका जो है वो निभा रही हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पहरा दे रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सीमा के उस पार ये जो सफ़ेद पिलर नज़र आ रहे हैं उसके ठीक उस पार जो है सीमा लगती है और वहाँ पर कई लॉन्चिंग पैड जो हैं वो सक्रिय कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसी इनपुट्स हैं कि जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी जो हैं वो इस समय घुसपैठ करने की फिराक में हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर पहरा और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कोहरा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और रात के समय विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसी का फ़ायदा आतंकी उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सीमा पर बीएसएफ की महिला शक्ति जो है वो पूरी तरह से अपनी सेवा जो है वो दे रही है, इन महिला शक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर घना कोहरा रहता है, कितनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं? सर, घना कोहरे के कारण हमारा कोई ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देते, तो ज़्यादातर हम पेट्रोलिंग रात में ज़्यादातर पेट्रोलिंग करते हैं और हमारे पास जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उससे हम एरिया को कवर करते हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और अब यहाँ पर पहरा दे रही हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान ऐसी नापाक कोशिश करता है तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ सर, हम पूरी तरह से तैयार है। हम बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहेंगे और अभी तक अलर्ट होकर ड्यूटी करते हम, तो पाकिस्तान से कोई मुंह तोड़ का बिल्कुल, पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और कहा जाए तो नया साल आने वाला है और नए साल के दौरान यहाँ पर पाकिस्तान जो है आतंकियों की घुसपैठ करवा सकता है। लेकिन हमारी महिला शक्ति जो है